हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक बार फिर से स्वागत है आपका कविता आर्ट एंड साइंस क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम व्याकरण यानी वर्ण के बारे में जान चुके हैं। अब जानेंगे वर्ण के प्रकार भी जान चुके हैं। तो वर्ण के प्रकार में क्या क्या जाने थे, स्वर जाने थे, व्यंजन जाने थे। तो स्वर व्यंजन तो जान गए, तब इसके बारे में जानेंगे। इसके भी प्रकार होते हैं, जो स्वर वर्ण है उसके भी प्रकार होते हैं, व्यंजन वर्ण है उसके भी प्रकार होते हैं। तब इनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं 1 नंबर स्वर वर्ण में। तो स्वर वर्ण देखिए, स्वर वर्ण की परिभाषा क्या है। वैसा वर्ण, कैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए। यानी कि हम आपको बता चुके थे पहले कि स्वर वर्ण क्या होता है, स्वतंत्र माना जाता है। क्या माना जाता है, स्वतंत्र। इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इसके उच्चारण में, इसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अब अ बोलेंगे तो किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेंगे, नहीं लेंगे। दूसरे वर्ण आ रहा, नहीं आ रहा। इधर देखिए व्यंजन देखे थे, व्यंजन में क्या था कि इसमें स्वर की सहायता लेंगे। बिना स्वर की सहायता के इसको बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। जैसे क बोले थे, क इसमें आ रहा है, क्या है, स्वर है, स्वर है ना। तो स्वर की सहायता लिए कि नहीं लिए, लिए। अब देखिए इसकी जो संख्या होती है 11 होती है। पीछे भी हम लोग जान चुके हैं कि स्वर की संख्या कितना होती है, 11 होती है। अब देखिए स्वर वर्ण के प्रकार, अब क्या पढ़ना है, स्वर के प्रकार पढ़ना है। तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। देखिए पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। पहला क्या है, ह्रस्व स्वर, दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर, तीसरा क्या है, प्लुत स्वर। तब देखिए पहला के बारे में जानेंगे, जिस इसके उच्चारण में कम समय लगे, यानी कि जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर। और जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, यानी कि ह्रस्व में कम लगेगा लेकिन उससे ज्यादा, उसका दुगुना किस में लगेगा, इसमें दीर्घ में लगेगा। किस में लगेगा, दीर्घ में लगेगा। दुगुना किस में लगेगा, दीर्घ में लगेगा। और देखिए प्लुत में जो है, प्लुत में क्या होगा, इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे। क्या लगे, तिगुना। ह्रस्व है, ह्रस्व में कम लगता है लेकिन इसमें दोगुना लगेगा, इसमें क्या लगेगा, 3 गुना लगेगा। अब देखिए इनके एग्जाम्पल देखिए, ह्रस्व की जो संख्या है वो है 4। ह्रस्व की संख्या कितना है, 4 है। ह्रस्व की संख्या 4 कौन कौन है, अ है, ई है, उ है, री है। अ ई उ री, अ ई उ री। ह्रस्व की संख्या कितना है, 4, अ ई उ री। अब देखिए दीर्घ, दीर्घ की संख्या कितना है, तो दीर्घ की संख्या 7 है। दीर्घ की संख्या 7 है, 7 4 का 11 हो गया ना। तो दीर्घ की संख्या कितना है, दीर्घ की संख्या 7 है और ह्रस्व की संख्या 4 है। तो दीर्घ की संख्या 7 कौन कौन है, आ, बड़ी, बड़ऊ, ए, ओ, ये सब क्या है, तो दीर्घ की संख्या 7 को हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हो गया। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितना है, 7 है और ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। और देखिए प्लुत स्वर, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे, यानी ह्रस्व स्वर का कितना गुना, 3 गुना। और ये कितना गुना था, तो ये था 2 गुना। अब देखिए प्लुत स्वर, जैसे ओम, ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है। अब इसको पढ़ते हैं जल्दी पढ़ लिए, कम समय लगा। उसके बाद ज्यादा लग रहा है ना, 2 गुना, ज्यादा टाइम लग रहा है। उसके बाद ओम, इसमें और ज्यादा लग रहा है। तो सबसे कम लगा इसमें, ह्रस्व में, उसके बाद इसमें दीर्घ में, उसके बाद प्लुत में। यानी सबसे ज्यादा समय किसमें लग रहा है, तो प्लुत में लग रहा है। सबसे कम, तो सबसे कम ह्रस्व में लग रहा है। ये थे स्वर्ण वर्ण के प्रकार और स्वर्ण वर्ण का परिभाषा। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की परिभाषा तो जान चुके हैं। व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या बताएं, जो ह्रस्व स्वर की सहायता से बोली जाए। किसकी सहायता से, तो स्वर की सहायता से बोली जाए। ये स्वतंत्र नहीं होता। आप क बोलेंगे तब क में अ आया कि नहीं आएगा, क लास्ट में अ आ रहा है तो ह्रस्व, इसकी स्वर की सहायता हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब देखिए इसके प्रकार, इसकी संख्या होती है 33, व्यंजन की संख्या 33 होती है, पीछे बता चुके थे। अब देखिए व्यंजन वर्ण के प्रकार आते हैं। तो व्यंजन वर्ण के भी 3 प्रकार है। कितने प्रकार, मुख्य रूप से व्यंजन वर्ण के भी 3 प्रकार है। तो देखिए कौन कौन है, एक में स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है उष्ण व्यंजन। पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्ण व्यंजन। अब देखिए इसका जो उष्ण व्यंजन का एक और नाम है, इसका नाम है संघर्षी व्यंजन। क्या नाम है, संघर्षी व्यंजन।
अब देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होता है 25 होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है? 25 होता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है और उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होता है। ये दोनों का संख्या 4 होता है और इसका 25 होता है। कुल मिलाकर हो गया 33। उसके बाद देखिए कौन कौन होता है? कवर्ग से लेके पवर्ग तक, कवर्ग से लेके पवर्ग तक। और कवर्ग और पवर्ग होता क्या है? तो कवर्ग और पवर्ग यहाँ देखिए, कवर्ग और पवर्ग यहाँ से आया। कवर्ग यानी कि क का पूरा वर्ग, क का पूरा वर्ग। चवर्ग यानी च का पूरा वर्ग। टवर्ग यानी कि ट का पूरा वर्ग। तवर्ग यानी त का पूरा वर्ग। और पवर्ग यानी कि प का पूरा वर्ग। तो इसी को क्या बोलेंगे? क का पूरा वर्ग को कवर्ग बोलेंगे, च के पूरा वर्ग को चवर्ग बोलेंगे, ट के पूरा वर्ग को टवर्ग बोलेंगे, त के पूरा वर्ग को क्या बोलेंगे? तवर्ग बोलेंगे और प को पवर्ग बोलेंगे। तो यहाँ देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 25 स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25। जैसे क्वेश्चन पूछेगा प कौन व्यंजन है? तो कौन व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। कौन व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। उसके बाद है अंतस्थ। तो अंतस्थ की संख्या होती है 4। इसमें क्या आता है? य, र, ल, व। इसमें क्या क्या आता है अंतस्थ में? य, र, ल, व 4 है। उसके बाद है उष्ण। उष्ण स, तीनों स और ह। उष्ण में क्या आता है? तीनों स और ह। इसका नाम संघर्षी व्यंजन भी है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन आता है। उसके बाद क्या आता है? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन है क्या? कहते किसको है? तो किसे कहते हैं? वैसा वर्ण जो दो वर्णों के मेल से बना हो। ये कितने वर्ण के मेल से बना होगा? 2 वर्ण के मेल से बना होगा, जिसमें पहला वर्ण होगा जो आधा होगा, पहला वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा होगा। पहला वर्ण क्या होगा? आधा होगा और दूसरा वर्ण पूरा। और बनेगा कितने वर्णों के मेल से? तो 2 वर्णों के मेल से बनेगा। देखिए एग्जाम्पल में ये है अक्ष, त्र, य, स्र, 4 गो है। इसकी संख्या भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। तो अक्ष किन 2 वर्णों के मेल से बना? देखिए यहाँ पहला वर्ण दूसरा वर्ण, 2 वर्णों के मेल से बना। पहला वर्ण दूसरा वर्ण, पहला वर्ण दूसरा वर्ण, पहला वर्ण दूसरा वर्ण। तो पहला वर्ण क्या है? ये आधा है। ये हलंत का मतलब होता है कि किसी भी अक्षर में हलंत लगने का मतलब क्या होता है? कि वो वर्ण आधा हो गया। तो देखिए आधा क प्लस पूरा स, आधा ज प्लस इ, आधा त प्लस र, आधा स प्लस र। तो ये पहला वर्ण क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। दूसरा वर्ण क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। तो ये 2 वर्णों का मेल से बनता है कौन? तो संयुक्त व्यंजन। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण के प्रकार 3, व्यंजन वर्ण के प्रकार 3। इसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। इसमें देखिए ह्रस्व की संख्या 4, दीर्घ की संख्या 7, प्लुत की कोई निश्चित संख्या नहीं है। उसके बाद स्पर्श की संख्या, इसमें स्पर्श की संख्या 25 और अंतस्थ की संख्या 4 और उष्ण की संख्या 4। इसमें कौन कौन होता है? तो ह्रस्व में अ, ई, उ, री। ह्रस्व में कौन कौन होता है? अ, ई, उ, री। उसके बाद दीर्घ में कौन कौन होता है? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब देखिए स्पर्श में होता है क वर्ग से प वर्ग तक। उसके बाद अंतस्थ में य, र, ल, व। उसके बाद उष्ण में स और ह। उसके बाद है संयुक्त। तो संयुक्त की संख्या भी 4 होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।